हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 9th क्वेश्चन थ्री चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन 3 हमें। लेट्स स्टार्ट। शो दैट, क्वेश्चन हमें बोल रहा है शो दैट, चलो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आपको। शो दैट if diagonals of a quadrilateral, if क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में करा चुकी हूँ। diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, show that it is a rhombus. So that it is a rhombus. कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, बताओ। तो इसमें हमारी कुछ थ्योरम्स है। सबसे पहले आपको जो गिवन है आप उसको ड्रॉ करो। क्या दिया हुआ है आपके पास, रैंडमली कोई भी क्या दी हुई है, एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, ठीक है, ABCD। तो गिवन क्या है आपके पास, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ये AC एंड BD क्वाड्रिलेटरल के क्या है, डायगोनल्स है, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। किस पे, O पे। बाइसेक्ट का मतलब है, मान लो AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये BD दो बराबर भागों में बट जाएगा, OB OD। ऐसे ही हमारा OA OC कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो सारे एंगल 90 90 90 के होंगे। कैसे होंगे, देखो ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी 90 का। फिर जब हम इस एंगल को यहाँ से, ये एंगल और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो ये 90 का तो ये भी 90 का, ये वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। ये सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 90 के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमें गिवन है, गिवन है हमें ABCD is a quadrilateral, चार साइड का हमें ये फिगर दिया हुआ है। सेकंड आपको चीज दी हुई है कि जो डायगोनल्स है इसके, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, OA है वो OC के इक्वल है, और OB है वो किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, ठीक है। थर्ड चीज आपको इसमें क्या दी हुई है, थर्ड चीज आपको दी हुई है एंगल AOB, BOC, COD, DOA, जो ये ऑल एंगल्स हैं सेंटर के चारों तरफ, ये वाले, सॉरी सेंटर नहीं, बाइसेक्ट पॉइंट जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ ये कितने डिग्री के, सारे 90 90 डिग्री के हैं। अब आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, तो ये आप उतार लो, टू बी प्रूफ। क्या प्रूफ करना है अब आपको इसमें, इजी सा क्वेश्चन है, टू बी प्रूफ। क्या प्रूफ करना है इसमें, प्रूफ करना है कि ABCD है वो हमारे एक रोम्बस है। ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस के लिए हमारी आप ये देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज आपकी होती है जो रोम्बस होती है। तो एक तो होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज, मान लो अब आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, एक तो हमें चारों साइड्स रोम्बस की क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल होती है रोम्बस की। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे। ये दो कंडीशन अगर हम प्रूफ कर दें, सारे एंगल BOC AOD, ये हमारी, अगर ये सारे एंगल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो हमारी क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, रोम्बस होती है। अब ये कंडीशन सेकंड वाली आपको ऑलरेडी दी हुई है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे। तो आपके पास क्या बची, सिर्फ ये एक कंडीशन बचती है। अगर मैं इन चारों साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर दूं कि भाई ये चारों साइड्स भी इक्वल हैं, तो फिर मुझे डायरेक्टली रोम्बस मिल जाएगी।
क्योंकि एक कंडीशन रोम्बस की ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दूसरी मुझे प्रूफ करनी है। तो आपकी थ्योरम है 8.7, उस थ्योरम में क्या लिखा हुआ है? थ्योरम जो 8.7 है वो इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। क्या कहती है थ्योरम 8.7? इफ डायगोनल्स यूजिंग, यहाँ पे लिख देना यूजिंग थ्योरम 8.7, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, मैं यहाँ 90 डिग्री नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ थ्योरम उतार रही हूँ, ईच अदर देन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है ये कि अगर हमारे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। अभी हम इस चीज पे नहीं जाते राइट एंगल पे, वो हमें ऑलरेडी एक कंडीशन रोम्बस की आ गई है। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है? रोम्बस है। ये आपकी थ्योरम 8.7 है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? गिवन जो हमें ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, वो क्वाड्रिलेटरल ना देके क्या दी हुई है? पैरेललोग्राम दी हुई है। अब पैरेललोग्राम की क्या क्या कंडीशन होती है? AB है वो पैरेलल है किसके? CD के, और AB किसके इक्वल है? CD के, CD के। सिमिलरली AD है वो पैरेलल है किसके? BC के, और AD है वो किसके इक्वल है? BC के। ठीक है, AD है पैरेलल है BC के, और ये हमारी पैरेललोग्राम से आती है कंडीशन कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये अब अगर मेरे पास ये वाली साइड्स तो यहाँ से इक्वल आ गई, अब मुझे क्या करना है? इसको आप 1 का नाम दे दो। ठीक है, अगर मैं दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स को प्रूफ कर लूं इक्वल, तो फिर मेरे पास यहाँ से आ जाएगी। देखो पैरेललोग्राम से मेरे पास आमने सामने की साइड्स क्या आ गई? इक्वल आ गई। अगर मैं दो एडजेसेंट साइड्स कौन सी? AB AD या फिर AB BC, कोई भी दो एडजेसेंट साइड, आप कोई भी दो ट्रायंगल लो और उन दो ट्रायंगल्स को आप क्या करो? एडजेसेंट ट्रायंगल्स लो। तो मैं ले लेती हूँ इसमें AOB और दूसरी ले लेती हूँ AOD। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लूंगी तो मेरा AB है वो इक्वल आ जाएगा AD के, ऑटोमेटिकली फिर हम बस प्रूफ कर सकते हैं हम इसको। तो देखो ये 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। कंसीडर करो आप, कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। ये दोनों ट्रायंगल हमने कंसीडर कर ली। OA दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है, कॉमन है। ठीक है, OB OD के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये हमें दिया हुआ है कि डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, गिवन है। ये वाला एंगल AOB और AOD कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री। ये भी हमें गिवन है, दिया हुआ है कि डायगोनल्स एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री पे। ये भी हमें क्या दिए हुए हैं? गिवन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो ट्रायंगल AOB है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई? AOD के कॉन्ग्रुएंट आ गई। अब किस कॉन्ग्रुएंसी से है? देखो साइड OA OB इनके बीच में एंगल आ रहा है AOB, OA OD इनके बीच में एंगल आ रहा है AOD, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, अब मेरा AB है वो क्लियरली किसके इक्वल हो जाएगा? AB है वो क्लियरली किसके इक्वल हो गया? मेरा AD के। किससे हो गया? CP/CT, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
तो मैंने प्रूफ कर लिया ए बी है ए डी के इक्वल है। अब हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। ए बी है वो हमने किसके प्रूफ कर दिया है, ए डी के, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। मैंने उसको फर्स्ट का नाम दिया था, देखो मैंने उनको क्वेश्चन कराया है, मैंने रब कर दिए हैं। ए बी है पैरेलल लिखाया था सी डी के, और ए बी है वो इक्वल लिखाया था किसके, सी डी के। दूसरी तरफ ए डी है पैरेलल दिखाया था बीसी के, और ए डी है वो इक्वल लिखाया था बीसी के। इनको 1 का नाम दिया था मैंने, ठीक है। अभी दूसरा मैंने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है, वहां से मैंने क्या निकाला है, ए बी है वो किसके इक्वल है, ए डी के। सीपीसीटी से निकाला था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ए बी हमारा किसके इक्वल है, सी डी के, तो ए बी को मैंने लिख दिया सी डी के इक्वल, और इधर हमारा ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, तो मतलब सी डी भी किसके इक्वल हुआ, ए डी के, और ए डी हमारा किसके इक्वल है, बी सी के। आ गई हमारी चारों साइड्स इक्वल। यही हमें रोम्बस की कंडीशन प्रूफ करनी थी कि चारों, एक कंडीशन ऑलरेडी दी हुई थी, दूसरी हमें प्रूफ करनी थी कि अगर चारों साइड्स आपस में इक्वल है तो गिवन हमारी जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्लियरली लिख सकते हो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। हम 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।